अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज जो मैं रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ वो है क्रीमी चिकन टिक्का बॉक्स पैटीज़ की। और इसको आप मलाई चिकन टिक्का बॉक्स पैटीज़ भी कह सकते हैं। और ये बहुत ही अमेजिंग सा है रेसिपी एक। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में भी बताइएगा कि मेरी ये रेसिपी आपको किस तरह की लगी है। इससे आप रोल भी बना सकते हैं, पैटीज़ भी बना सकते हैं बॉक्स की शेप में। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाइए और कुक विद हनी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन का बटन भी ऑन कर लीजिए ताकि मेरी आने वाली तमाम रेसिपीज़ आपको बवक्त मौसूल हो सकें। तो इस रेसिपी को आप एज ए स्नैक्स के तौर पर यूज़ कर सकते हैं, पार्टी टाइम के लिए यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही अमेजिंग सी रेसिपी है, इसको आपने ज़रूर ट्राई करना है। और तो चलिए इस रेसिपी को ट्राई करते हैं। इस रेसिपी को बनाने के लिए आपने सबसे पहले एक बाउल ले लेना है और उसके अंदर आपने ऐड कर देना है आधा किलो बोनलेस चिकन, जिसको मैंने क्यूब्स की फॉर्म में काट लिया था। ये मैंने आपको शो कर दिया यहाँ पर। अब इसके अंदर आपने 2 टेबलस्पून मायोनीज़ के ऐड कर देने हैं। अब इसके अंदर 3 टेबलस्पून दही के ऐड करने हैं, यानी कि योगर्ट ऐड करनी है। 1 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर काली मिर्च का ऐड करना है। 1 टीस्पून सॉल्ट, यानी कि हल्का जायका भी आप ऐड कर सकते हैं। 1 टीस्पून जिंजर पेस्ट ऐड करनी है और 1 टेबलस्पून गार्लिक पेस्ट ऐड करनी है। 1 टीस्पून रेड चिली फ्लेक्स ऐड करने हैं। 1 टीस्पून कुशक धनिया पाउडर ऐड करना है इसके अंदर। 1 टीस्पून रोस्टेड क्यूमन पाउडर, रोस्टेड मेरे पास ज़ीरा पाउडर था, उसको मैंने यूज़ किया यहाँ पे। और इनको अच्छी तरीके से आपने मिक्स कर लेना है ताकि सारे मसाले जो हैं वो उसके ऊपर लग जाएँ चिकन के ऊपर। और 1 टीस्पून मस्टर्ड पेस्ट मैंने ऐड कर दिया है, इससे बहुत ज़बरदस्त सा फ्लेवर आ जाता है इसके अंदर। तो इन सारी चीज़ों को आपने अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है और मैरिनेट करके आपने रख देना है इसको 1 घंटे के लिए। और अगर आपके पास टाइम ज़्यादा है तो आप ज़्यादा देर के लिए रख लें। अब हमने एक पैन को हीट कर लेना है और उसके अंदर 1/4 कप ऑयल ऐड कर देना है। इसके बाद हमने जो मैरिनेट किया हुआ चिकन था वो उसके अंदर पैन के अंदर ऐड कर दें। ये देखिए पैन के अंदर मैंने डाल दिया है और इसको मैंने हाई फ्लेम के ऊपर 2 मिनट के लिए पका लेना है। अब इसके अंदर हाफ़ कप पानी ऐड कर दें जो मैंने मैरिनेट किया हुआ रखा था जिसके अंदर बाउल के अंदर, उसी के अंदर मैंने पानी डालकर और ये पानी इसके अंदर डाल दिया है। अब इसको 5 मिनट पका लें मीडियम फ्लेम के ऊपर। कवर करके रख दें इसको 5 मिनट के लिए ताकि अच्छे से चिकन गल भी जाए। 5 मिनट के बाद आपको यहाँ पे ये ऑयल थोड़ा-थोड़ा नज़र आ रहा होगा। यहाँ पे हमारा चिकन जो है वो टेंडर हो चुका है। अब हमने सिर्फ इसका पानी जो है वो खुश्क कर लेना है। इसको हाई फ्लेम के ऊपर हमने पका लेना है अच्छे तरीके से ताकि पानी खुश्क हो जाए। और जो बोटियाँ हैं वो इस वक्त तक गल चुकी होंगी। यहाँ पे ऑयल रिलीज़ हो गया है। आपने अच्छे तरीके से इसको पका लेना है ताकि जो मसाला है वो हमारी बोटियों के ऊपर चिपक जाए। अब यहाँ पे आपने 2 टेबलस्पून क्रीम के ऐड कर दिए हैं। फुल फैट क्रीम थी मेरे पास, मैंने वो ऐड कर दिया है। कुकिंग क्रीम भी आप ऐड कर लें। अब इसको आपने पका लेना है 10 मिनट के लिए हाई फ्लेम के ऊपर ताकि जो क्रीम का पानी है, क्रीमी टेक्सचर जो आया है वो भी ज़रा अच्छे तरीके से क्रीमी उसके ऊपर लग जाए चिकन के ऊपर और ऑयल रिलीज़ हो जाए, ग्रेवी जो है वो बोटियों के साथ चिपक जाए। तो इसको आप ठंडा करने के लिए साइड पर रख दें। इस तरह से इसकी कंडीशन होनी चाहिए। अब हमने समोसा पट्टी ले ली है। 2 मैंने यहाँ पे स्ट्रिप्स लिए समोसा पट्टी की और मैंने प्लस का साइन बना दिया है, यानी कि दरमियान में जो आपने स्टफिंग करनी है वो दरमियान में आनी चाहिए इसकी। अब मलाई बोटी की जो स्टफिंग है वो आपने इसको दरमियान में रख देना है, ज़्यादा ओवरलोड नहीं करना है। और जो हमने स्लरी बनाई है मैदे और पानी की, तो हाफ़ कप पानी में मैंने 4 चम्मच टेबलस्पून मैदा डाल के इसकी स्लरी बनाई थी। तो वो आपने इसको लगा देना है इसकी एजेस के ऊपर और इस तरह से आपने बंद कर देना जिस तरह मैं आपको दिखा रही हूँ। पहले एक साइड, फिर ये दूसरी साइड उठाइए, इस तरह से कवर कर दें ताकि बॉक्स आ जाएँ इसके अच्छे तरीके से एजेस आपने कवर करने। और ये तीसरी साइड उठाइए, मैंने इसको राइट साइड के ऊपर कवर कर दिया है। और ये आखिरी मेरे पास थी तो मैं इसको नीचे की तरफ बेंड कर दूँगी। ये मेरे पास एक बॉक्स बन गया है। इसके एजेस आपने अच्छे तरीके से बंद कर दें ताकि फ्राई करते हुए इनके अंदर ऑयल ना जाए या मसाला इससे बाहर ना आ जाए फ्राई करते हुए। ये मैंने दिखा दिए हैं, एजेस किस तरह से होने चाहिए। इस तरह आपने सारा जो आपके पास समोसा पट्टी है जितना आपने बनाने हैं उस तरह से बना लीजिए। ये देखिए मैं बना के दिखा दूँ आपको। अब मैंने क्या किया है कि मैंने रोल भी बना लिया है इसी स्टफिंग के साथ। उसी तरह से एक शीट ले लिया रोल की और अप्लाई कर दिया स्लरी को एजेस के ऊपर। मैंने एक साइड के ऊपर मैंने यहाँ पर मसाला डाल दिया है रोल पट्टी के और मैं इसको फ़ोल्ड कर रही हूँ दोनों एजेस को। ये देखिए आप, दोनों तरफ से मैंने फ़ोल्ड कर दिया। अब इसको रोल कर देना है मैंने नीचे से। तो अब ये देखिए हमारे पास एक खूबसूरत सा रोल आ गया है जिसके अंदर से स्टफिंग बाहर नहीं आएगी। रोल बनाने का सही तरीका भी यही है। हमारा रोल रेडी हो गया।
इस तरह से मैंने बहुत सारे रोल बना लेने हैं, जितने आप चाहते हैं आप बना लें। अब आपने एक पैन ले लेना है और फ्राइंग के लिए अब इसको जब ऑयल गर्म हो जाए तो इसके अंदर डाल दें, पॉकेट डाल दें चिकन टिक्का की, मलाई चिकन टिक्का की, और इसको मीडियम फ्लेम के ऊपर में पका लेना है। इसकी साइड चेंज करते जाइए, 3 मिनट के बाद आप साइड इसकी चेंज करें और ये देखें जब तक इतना पका लें कि आपके पास यहाँ पे गोल्डन कलर आ जाए। अब इसको रिमूव कर लें आप ऑयल में से। इसी तरह आप सारे मलाई चिकन टिक्का बॉक्स पैटिस को आप फ्राई कर लें इसी तरह, या रोल भी आप फ्राई कर सकते हैं। मलाई चिकन टिक्का रोल बन जाते हैं। ये बहुत ज़बरदस्त ये रेसिपी है, इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत ही ज़बरदस्त फ्लेवर की रेसिपी है, बच्चों को बहुत पसंद आती है। बेस्ट रेसिपी है पार्टी टाइम के लिए, स्नैक्स टाइम के लिए। आप शाम में चाय के साथ खा सकते हैं, सर्व कर सकते हैं। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें जल्दी से जाके, होप बिरयानी चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाना बिल्कुल मत भूलें ताकि मेरी आने वाली सारी रेसिपीज़ आपको मिल सकें। और ज़्यादा से ज़्यादा मेरी रेसिपी को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अपनी दुआ में याद रखिएगा, नेक्स्ट रेसिपी के साथ दोबारा हाजिर होंगी। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।